गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स का संकरण जो कि बेसिक पार्ट फर्स्ट अपन अध्ययन करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना जो कि अपने एग्जाम में आते हैं और कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन like this, ओके। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, इसको अपन संकरण बोलते हैं। तो इसमें हमने sp का भी हमने कुछ मॉलिक्यूल जो कि sp संकरण वाले होते हैं, sp2 वाले होते हैं, sp3 का भी अध्ययन किया, लेकिन कुछ और ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से देखिएगा। जैसे कि sp3 संकरण की अगर अपन बात करें, ठीक है, sp3 हाइब्रिड, तो इसमें देखिएगा कुछ H2O है एंड NH3 है। ठीक है, तो सबसे पहले H2O का देखिएगा। चूँकि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस, इस तरह से, और दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है V शेप होती है। ठीक है, और संकरण कौन सा होता है, चूँकि अपन ने याद किया था सेंटर मेटल लाइन के ऊपर अगर सपोजिट 1, 2, 3 एंड 4, ओके, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 LP है। ठीक है, टोटल 4 हो गया, यानी कि sp3। ठीक है, क्या हो गया, sp3 संकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन NH3 की बात करें, NH3 में इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, नाइट्रोजन, इस तरह से। ठीक है, 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित होता है और संकरण जो हो जाता है 1, 2, 3 एंड 4, अर्थात sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले अपन H2 की बात करें, तो H2 में देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले अपन अगर H2 मॉलिक्यूल का लेते हैं तो H2 हो, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, लाइक दिस, तो 1s 2s एंड 2p2 लाइक दिस। ठीक है, और इसमें जो संकरण होता है कैसा है, अपन ने किया था sp3। ठीक है, तो किस तरह से इसको लिखोगे आप, sp3, यानी कि देखिएगा 2s, ओके, एंड लाइक दिस 1, 2, 3, 2p, ओके, इसमें ये हो गया। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि संकरण क्या है इसमें, सॉरी 2, 2, 4, यहाँ पे 4 है कहने का मतलब। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यानी कि संकरण क्या है, sp3, क्या है, sp3। तो इसमें क्या होगा, चूँकि 4 यहाँ पे है ना, px py pz। ठीक है, तो इसको अगर अपन sp3 लिखें तो ये तो होगी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो कैसे होगा, यानी कि 2s और लाइक दिस, है ना, px py pz। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास में चूँकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, और 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको अलग से जब अपन लिखेंगे इस तरह से sp3, तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, और ये सिंगल, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अपन, ये प्रत्येक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, दैट्स राइट, ये हो गया। क्योंकि 2 LP है, लोन पेयर कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे जिस इसका लिखा था अभी, लाइक दिस, और ये। ठीक है,
दो लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित होते हैं वो कहाँ हैं, यहाँ पे 1 और 2 Lpa, ठीक है। और संकरण कौन सा हो गया, sp3, ठीक है। और आई थिंक दैट 104 डिग्री समथिंग इसका जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, ठीक है। ये तो होगी बात किसकी, H2 की, ठीक है। अगर इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, NH3 का एग्जाम्पल लेंगे। NH3 के एग्जाम्पल में देखिएगा आप, चूँकि NH3 है, संकरण sp3 है, तो नाइट्रोजन का देखिएगा N7 है, ठीक है। 1s 2s एंड 2p3, ठीक है। 1s 2s 2p3, ठीक है। और अब इसमें देखिएगा चूँकि यहाँ पे ये है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2s एंड 1 2 3 px py एंड pz, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है 1 1, है ना। और संकरण भी क्या sp3 है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इसको अपन जब इस तरह से लिखेंगे NH3 फॉर्म में तो कैसे हो जाएगा, एक तो S और 1 2 3 sp3, अर्थात क्या हो गया sp3 संकरण और H H H H H, और ये क्या है जो कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर उपस्थित होता है, ठीक है। sp3 संकरण हो गए, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये हो गया NH3 का। तो ये हो गया NH3 में जो अपन के sp3 संकरण निकाल दें, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अपन एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं, ICl, है ना, ICl, ठीक है। अब ICl में कौन सा संकरण पाया जाएगा ये देखना है, ठीक है। क्योंकि आयोडीन है, सबसे पहले देखिएगा 2 2 4 6 और 1 7, ठीक है। एक क्लोरीन, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि आयोडीन यानी कि क्लोरीन जो हेलोजन फैमिली होती है, ऑल हेलोजन फैमिली हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, अर्थात हेलोजन परिवार के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अर्थात 3 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें संकरण कैसा होगा, sp3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे अपन ने चूँकि हेलोजन का है, क्लोरीन का 17 होता है, 1s 2s 2p, है ना, 3s 3p, 2 2 4 6 10 2 12 5 तरह, है ना। तो आयोडीन, है ना, हीलियम नियोन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन होता है, तो इसका जो आएगा अपन देख लेते हैं आयोडीन के हिसाब से क्या होगा इसका, क्योंकि आयोडीन का आएगा 5s 5p, ठीक है। क्या होगा आयोडीन का, यहाँ पे आयोडीन का जो होगा 5s 5p, ओके। आई थिंक दैट 5, ये है ना। और इसमें जो संकरण कैसा है, sp3, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिएगा लाइक दिस 5s एंड 5p, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी कि px py एंड pz, ठीक है। संकरण अपन ने निकाला था, चूँकि sp3 पाया जाता है, ठीक है। कैसा पाया जाता है, sp3, ठीक है ना। तो sp3 में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे
अगर इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। sp3 अगर संकरण करना है तो देखिएगा 5s 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, px py pz, ठीक है। अब इसको हाइब्रिड स्टेट में लिख सकते हैं s 1 2 3 यानी कि sp3। तो sp3 फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 ये। अब ये आप यहाँ पे मतलब ये देखिएगा, चूँकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, जो क्लोरीन एटम है क्या करेगा, अपने पास है बॉन्ड फॉर्मेशन, एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया ये। अब ये तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिड स्टेट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया sp3 हाइब्रिड स्टेट में आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, चूँकि अपन देखते हैं कि यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो अपन ने भी यहाँ पे देखा था, चूँकि आयोडीन है, आयोडीन के 2 2 4 6 और 1 7, तो एक तो क्लोरीन एटम के साथ में सेट हो जाता है, क्योंकि ये जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है वो इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और 3 लोन पेयर बच जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये, क्योंकि इसकी जो लीनियर होती, क्या होती है, लीनियर, ये भी ध्यान रखना, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई किस प्रकार का बॉन्ड एंगल नहीं पाया जाता है इसमें, ये क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और ये अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। ICL है हैविंग द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा और क्या होगा, किस प्रकार का बॉन्ड एंगल नहीं होगा और लीनियर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और इसको अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये आए, ठीक है, और इस तरह से, है ना, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा, या है ना, और ये 1 क्लोरीन एटम के हिसाब से, सही है। और ये, ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया, है ना। इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp3 स्टेट होगी, ठीक है, और क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, कोई किसी प्रकार का बॉन्ड एंगल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन देखते हैं ClF3, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ओके। ClF3 को देखिएगा आप, ClF3, है ना, क्योंकि ClF3 जिसकी क्या होती है, टी शेप होती है, ठीक है, और संकरण कैसा होगा ये भी अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो सबसे पहले देखिएगा Cl, आई थिंक दैट इंक खत्म हो गया, इंक भर लेते हैं इसमें। ClF3, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको संकरण के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक एक्सरसाइज के हिसाब से आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आप आसानी से संकरण निकाल सकता है। और मैंने मेरा कॉन्सेप्ट बताया आपको, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, उसके बाह्यतम सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, आपको पता है, मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन देख लो आपको, ठीक है, और उनको काउंट कर लो,
उसमें से कितने ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है, था बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कितने का लोन, कितने लोन पे एलपी फॉर्म है, ठीक है, उनको टोटल को काउंट करो, उस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ClF3 क्या है, ClF3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ClF3 तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने कहा था जैसा कि 2 2 4 6 और 1, ठीक है। अब फ्लोराइड कितने हैं यहाँ पे 3, तो 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp3d संकरण होगा। ClF3 में कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसको आइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखेगा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, 1s 2s 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p, ओके, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 और 2 4 6 10 2 12 5 17, ठीक है। अब इसको आगे लिख सकते हैं अपन को यहीं से, यानी कि sp3d, ठीक है। तो लाइक दिस 3s and 3p, 1 2 3 3p 5 1 2 3 4 5, ओके। sp3d 3d का देखेगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस, यानी कि 3d, यानी कि sp3d हो जाएगा। अब इसको देखेगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अपने पास 3 क्लोरीन एटम है, सॉरी 3 फ्लोराइड एटम है, ठीक है। तो यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है ना, तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट है, तो एक्साइट स्टेट में क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3s एंड 1 2 3 3p, ठीक है, अर्थात 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, ठीक है। यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं एज sp3d, और इसको अपन यहाँ पर जब लिखेंगे sp3d लाइक दिस लिख सकते हैं ना, sp3d, ठीक है, लिख दिया लाइक दिस, ये हो गया sp3d, ठीक है। अब चूँकि आई थिंक दैट फ्लोराइड कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 है ना, 3 4 5, ओके, और ये हो गया इस तरह से फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड। चूँकि अपन ने देखा था क्लोराइड आयन जब ये लिखा था ऐसे 2 4 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 और 3, अर्थात 2 तो लोन पेयर है, क्या बच के 2 लोन पेयर इसके पास में, ठीक है, ओके, जो कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से 2 तो लोन पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। तो ये ClF3 अगर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन इनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात है ना। अब माय डियर स्टूडेंट, sp3d संकरण है, साइज कैसे होगी, इसकी शेप होती है टी शेप, ये ध्यान रखना, Cl इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ये यूँ माना कि अगर इसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इस तरह से हो जाएगा, है ना, टी शेप पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, टी शेप। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ClF3 भी एक इम्पोर्टेंट है, और जो संकरण होता है वो कैसा पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, अपन देख लेते हैं। SA4 है ना, ClF3 हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा और देखिएगा आप I3 माइनस, है ना, I3 माइनस में कौन सा कर रखा है इन्होंने, sp3d, ठीक है। I3 माइनस को अगर अपन समझेंगे तो देखते हैं
चूँकि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं SF4 का, ठीक है, कैसा है SF4। अब ये चूँकि ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक है, तो वही ऑक्सीजन फैमिली की वजह से क्या हो जाएगा, इसके बाहर जो आएंगे SF4, आई थिंक दैट 3s 3p4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो अगर इलेक्ट्रॉनिक आएगा 3s 3p4 लाइक दिस, ठीक है। और इसमें जो संकरण होगा sp3d होगा, ठीक है। वो इसलिए होगा, देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया 2 2 4 है ना, 6 1 2 3 4 और 5 sp3d, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात अपनी, है ना। अब यहाँ पे 3d की अगर अपन बात करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3s और 3p 1 2 3 है ना, 3p4 और 3d 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जो संकरण क्या है इसमें sp3d के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3s, ओके, 1 2 3 sp3, ठीक है, और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब यानी कि इसको अगर अपन ग्राउंड स्टेट कहेंगे तो इसको एक्साइटेड स्टेट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 एंड एक 4, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोमोट हो गया, यहाँ पे प्रोमोट हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट्स हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अगर अपन को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उसको अपन क्या करते हैं, प्रमोट करवा देते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, ये हो गया। यानी कि sp3d, अगर इसको अपन जैसे कि अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, sp3 और एक d, ये हो गया। यानी कि 1 2 3 और 4, तो SA4 है 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। यानी कि sp3d। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, ये ध्यान रखना कैसा होता है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चूँकि कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ जाते हैं, एक तो SA4 में sp3d होगा और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अपन इसको किस तरह से स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसका, है ना, लाइक दिस, F है इस तरह से, ठीक है। और ये है ना डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल जिसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया SA4, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक दैट अपने जो आज एग्जांपल्स लेते हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। आई थिंक दैट आपको समझ में आएगा। आज इतना ही बहुत है। थैंक यू।